सब्सक्राइब कीजिए। नेमत को ज़वाल बगैर गुनाह के नहीं आता, खुशियां बगैर गुनाह के छीनी नहीं जाती। अगर हजरत आदम जैसे मासूम जात से लग़्ज़िश पैगंबराना और ख़ते इज्तिहादी हो जाए तो जन्नत की बहारें हजरत आदम से वापस ले ली जाती है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में थे, खुश थे, खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था। जो मांगा अल्लाह ने अता किया। बीवी मांगा तो खूबसूरत बीवी भी अता की। बताओ जन्नत से ज्यादा खुश कहां हो सकती है। लेकिन जब जनाब आदम अलैहिस्सलाम से एक मासूम से लग़्ज़िश पैगंबराना और ख़ते इज्तिहादी होती है तो अल्लाह खुशियों को वापस ले लेता है और हजरत आदम को दुनिया में उतार देता है। और 200 साल तक कमोबेश हजरत आदम की आंखों से आंसू नहीं थमते। पता चला बीवी से जुदाई भी गुनाह के सबब होती है। ये जो कसरत तलाक की लानत है, अगर हमने जराइम को परवान न चढ़ाया होता तो फिर तुमसे जुदा न हुई होती। इसलिए कि मियां बीवी के दरमियान मोहब्बत का रिश्ता पैदा करने वाली जात मेरे अल्लाह की जात है। हजरत आदम हव्वा में जुदाई हुई एक लग़्ज़िश पैगंबराना की वजह से, ख़ते इज्तिहादी की वजह से। अरे मासूम से अगर लग़्ज़िश पैगंबराना हो जाए तो शौहर हिंद में उतारा जाए और बीवी जिद्दा तक के दूर कर दी जाए और 2 साल तक की आंखों से आंसू नहीं थमे। ये हमारे लिए मकाम इबरत है। अल्लाह ने बतौर सजा आदम के साथ ऐसा नहीं किया, इसलिए कि महबूबों के हवाले से बहुत गैरत का इजहार किया जाता है। उनके साथ कुछ करके हमें दावत इबरत दी जाती है, हमें इबरत की तरफ बुलाया जाता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब पता चला मियां बीवी की जुदाई का सबब क्या है। अब पता चला घर के छिन जाने का सबब क्या है। जन्नत तो आदम अलैहिस्सलाम का घर है, जन्नत तो आदम अलैहिस्सलाम का घर है, जन्नत आदम अलैहिस्सलाम का वतन है, जन्नत आदम अलैहिस्सलाम के लिए, आदम जन्नत के लिए, जन्नत आदम के लिए। लेकिन वो घर क्यों ले लिया गया? पता चला घर से बेघर भी गुनाह की वजह से किया जाता है। मैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम को गुनहगार नहीं कह रहा हूं, लेकिन इबरत का मकाम है। मासूम से लग़्ज़िश पैगंबराना हो जाए तो घर भी ले लिया जाए, बीवी से भी दूर कर दिया जाए, खुशियां भी वापस ले ली जाए। जब मासूम से लग़्ज़िश पैगंबराना हो तो इस तरीके से नेमतें वापस दी जाती है। अगर हम गुनहगार पापियों से गुनाह, वो भी कौन सा गुनाह, अल्लाहु अकबर, जिन गुनाहों का हाल ये है रात के 3-3 बजे तक इंटरनेट पर बैठकर ज़िना के मनाजिर, अपनी तबीयत के मुताबिक गंदगी, वो फिल्में, अल्लाहु अकबर, जो तुम्हारे ईमान को लूट रही है, वो गाने जो तुम्हारे ईमान पे सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। कभी माँ बाप को धक्का देना, कभी मस्जिदों को वीरान करना। अल्लाह अल्लाह, आप मुझे बताएं हमें खुशियां कहां से नसीब होगी। मेरा अल्लाह कुरान में फरमाता है वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, कि तुम पर जो भी मुसीबत आती है वो तुम्हारे गुनाहों के सबब से आती है। अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम, अगर मुसलमान गुनाहों से अपने रिश्ते को तोड़ ले, अगर मुस्लिम जवान गुनाहों से ताल्लुकात को तोड़ ले, अल्लाह रब्बुल इज्जत वो खुशियां अता करेगा कि खुशियां समेट नहीं सकोगे। हमारा दामन तंग पड़ जाएगा, खुदा की दी हुई खुशियां कभी कम नहीं होगी। हमारा दामन तंग पड़ जाएगा, की दी हुई दौलत कम नहीं होगी। हमारा दामन कम पड़ जाएगा, खुदा की नेमतें कम नहीं होगी। इसलिए कि अल्लाह ने नेमतें बचाकर रखने के नेमतें पैदा की है। वो तो बेनियाज है, उसने नेमतों को देने के लिए नेमत पैदा की है। और सुनो सुनो, अल्लाह के खजाने की शान ये है, मुस्तफा जाने रहमत गैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर सले का हाल क्या है, अल्लाह अकबर, मेरे करीम आका गैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैदान में सारे अव्वलीन और आखिरीन जमा हो जाए, सारी मखलूक इकट्ठा हो जाए और सब मिल करके अपनी मनमानी मुरादें पेश करे। कोई कहे मुझे ये चाहिए, कोई कहे मुझे ये चाहिए, कोई कहे मुझे ये चाहिए। हर मांगने वाली मखलूक की अल्लाह उसको अता कर दे, सबको नेमत दे दे, फिर भी मेरे अल्लाह के खजाने से इतना भी कम नहीं होगा
जितना समुंदर में सुई डालकर निकालने से कम होता है, जितना समुंदर में सुई डालकर निकालने से कम होता है, उतना भी मेरे अल्लाह के खजाने से कम नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत के खजाने की शान ये है। लेकिन उसने तो देने, जब तक के वो उनके हालात, जब तक वो खुद ऐसे नहीं बनाते कि नेमत छीन जाए, उस वक्त तक अल्लाह नेमत नहीं छीनता। मेरा रब फरमाता है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह किसी नेमत, किसी कौम से उस वक्त तक नेमत नहीं छीनता जब तक कि वो कौम खुद ऐसे हालात पैदा न करे। आज गुनाह के अंदर राहत है। गुनाह करने वालों, इस इज्तिमा के अंदर अपने दिलों में अहद करके उठो कि हम यहां से उठेंगे तो गुनाहों से रिश्ता तोड़ करके उठेंगे। अच्छा, आप कहेंगे, आप सोचेंगे कि यार गुनाह से बचने की बात हो रही है, तो हम इंसान तो आखिर गुनाह कर ही बैठता है, फिर उसका इलाज क्या है? फरमाया गया, गुनाह मत करो, और गुनाह करो मत, और अगर गुनाह हो जाए तो फौरन तौबा कर लो। गुनाह हो जाए तो फौरन तौबा कर लो। गुनाह हो जाने पे फौरन तौबा ऐसे ही है जैसे कपड़े पर सालन का दाग लग जाए और आप फौरन धुल ले, तो पता भी नहीं चलता कि दाग कब लगा था। लेकिन मुझे हैरत है कि वो जायज सालन, वो जायज चाय, अगर सफेद कपड़े पे थोड़ा सा धब्बा लग जाए तो इंसान बेचैन हो जाता है, और दिल पर करोड़ों गुनाहों के धब्बे लगे तो इंसान बेचैन नहीं होता। कपड़ों को साफ करने का इतना ख्याल है, लेकिन दिल को ख्याल करने का, दिल को साफ करने का क्या ख्याल है? दिल की तत्हीर के लिए क्या सामान है? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, वक्त ज्यादा नहीं, बस अपनी गुफ्तगू अब समेट लूं कि उसके गुरूब आफ्ताब का वक्त हो रहा है। अगर दुनिया की मुकम्मल लज्जत चाहते हो, दुनिया में यकीनन एंजॉय करना चाहते हो, दुनिया की हर नेमत को यूज करना चाहते हो, दुनिया के अंदर इज्जत के साथ जीना चाहते हो, दुनिया के चाहते हो, हमेशा की इमामत चाहते हो, हमेशा की नेमत चाहते हो, लाजवाब इज्जतें और नेमतें चाहते हो, तो गुनाहों से रिश्ते को तोड़ लो। और अगर कभी गुनाह हो जाए तो फौरन रब की बारगाह में तौबा करो, फौरन रब की बारगाह में गिड़गिड़ाओ, फौरन रब की बारगाह में आंसू बहाओ, इसलिए कि मेरे अल्लाह का फर्ज, जो गुनाहों से तौबा करता है वो ऐसे गुनाह से पाक हो जाता है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं था। इसलिए इंसान अगर सच्ची तौबा करे तो मेरा अल्लाह उसको माफ कर देता है, मेरा रब उसको माफ कर देता है। आओ आओ, आज से पहले हमसे चाहे जो कुछ हुआ हो, आज से पहले हमने चाहे जो कुछ किया हो, अब दिल के कानों से जरा एक बात सुन ले। दाता साहब नकल करते हैं, जिसको अपने अल्फाज के जामे में पेश करा, अब्दुल रहमान जामी ने भी लिखा है, और भी बहुत सारे लिखा है। मैं कई बुजुर्गों के कलम का निचोड़ आपकी खिदमत में अपने अल्फाज के जामे में पेश कर रहा हूं। अगर इंसान अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा कर ले, जो बात दाता साहब की पेश करना चाहता हूं इसके बाद, अगर इंसान सच्ची तौबा कर ले, रब की बारगाह में मुआफी तलब बंदा बना लेता है। बड़ी बात तो यह है कि जब इंसान गुनाह करता है तो जमीन गुनाह पे गवाह हो जाती है, फरिश्ते गुनाह पे गवाह हो जाते हैं, लेकिन जब बंदा तौबा कर, एक ही मसला है, हम खुश क्यों नहीं हैं? खुशियां चाहते हो, अल्लाह को राजी करो, उसको खुश करो, उसके महबूब को खुश करो, अल्लाह तुम्हें खुशियां अता फरमाएगा, हर खुशी नसीब होगी। अल्लाह उसके रसूल की खुशी का ख्याल नहीं किया। बाप देख रहा होता है तुम सिगरेट भी नहीं पीते, अल्लाह देख रहा है और हम शराब पी रहे हैं। दोस्त देख रहा होता है, मस्जिद का इमाम देख रहा होता है तुम किसी लड़की पे बदनजरी नहीं करते, अल्लाह देखकर हम ज़िना कर रहे हैं। जो कौम अपने अल्लाह की कदर न करे वो कौम काबिले कदर कैसे हो सकती है? जो कौम रब का अदब और एहतराम न करे वो कौम एहतराम के काबिल कैसे हो सकती है? तो इस सिलसिले में एक बात जो याद आई, दाता साहब ने जो लिखा और बुजुर्गों ने, कि एक जवान था, जवान, उस जवान का नाम था हबीब। हबीब ऐसा जवान था कि दौलत की हवस ने उसको सूद का कारोबार करने के लिए मजबूर कर दिया था। हवस दौलत बड़ी बदतरीन चीज है। इक्तिदार और दौलत की हवस इंसान को यजीद बना देती है, इक्तिदार और दौलत की हवस इंसान को फिरौन बना देती है, इक्तिदार और दौलत की हवस इंसान को शद्दाद और बुख्त नसर तक बना देती है। अल्लाह दौलत दे मगर दौलत की हवस न दे, अल्लाह इक्तिदार दे लेकिन इक्तिदार की हवस न दे। ये हवस बड़ी बदतरीन चीज है। उसको दौलत की हवस थी,
حبیب کو دولت کی ہوس نے سود کا کاروبار کرنے کے لیے مجبور کر دیا. وہ سودی بیاج کا کاروبار کرتا تھا, اور جو لوگ سود اور بیاج کا کاروبار کرتے ہیں اتنے بے مروت ہو جاتے ہیں کہ ان کو کسی سے محبت تک نہیں ہوتی. اور مسلمان کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ سود کتنی بڑی لعنت ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا. 36 مرتبہ ماں کے ساتھ زنا, صرف سود کا ایک لقمہ. آج بڑی بڑی داڑیاں, خوبصورت ٹوپیاں, سفید لباس, بڑے بڑے ٹائٹل اور القابات, اور کہو کہ کیا ہو رہا ہے تو چوری چکے سودی کاروبار بھی ہو رہا ہے. کہ مولانا سب چلتا ہے, سب نہیں چلتا. سب نہیں چلتا اسی لیے تو اسلام آیا ہے. اسلام کی آمد سے پہلے سب چل رہا تھا. اس سب نہیں چلتا تبھی تو خاتم الانبیاء کو بھیجا. سب نہیں چلتا تبھی تو طائف کی وادیوں میں پتھر کھائے. سب نہیں چلتا تبھی تو احد میں دندان شہید کروائے. سب نہیں چلتا اسی لیے تو مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کی, تاکہ اللہ کے رسول بتا دے پتھر کھانا چلتا ہے, دندان شہید کروانا چلتا ہے, وطن چھوڑنا چلتا ہے, مگر سب نہیں چلتا. چلتی ایک ہی چیز ہے جسے اللہ کا قانون کہتے ہیں. خدا کے قانون کے سوا کچھ نہیں چلتا. یہ جو فکر ہے کہ سب چلتا ہے یہ کافروں کی بولی ہے, یہ مومن کی بولی نہیں ہو سکتی. صرف اللہ کا قانون چلتا ہے, یہ مومن کی بولی ہے. کون کہتا ہے سب چلتا ہے؟ اگر سب چلتا تو سب چل ہی رہا تھا. سب چل ہی رہا تھا, سب کو ختم کر کے آیا. ان الدین عند اللہ اسلام, اللہ کے نزدیک صرف اسلام دین ہے. والحافظون لحدود اللہ, جو اللہ کی حدوں کی حفاظت کرتے. وبشر المؤمنین, ان مومنوں کو جنت کی بشارت ہے, ان مومنوں کو خوشیوں کی بشارت ہے. تو بہرحال عرض کر رہا تھا کہ اس حبیب نامی شخص نے سودی کاروبار شروع کیا. وہ لوگوں کو سود سے پیسے دیتا, لیکن اتنا بے مروت تھا وہ کہ جس وقت وہ کسی کے دروازے پہ جا کر کے کھڑا ہوتا تو اسے لیے بغیر ٹلتا نہیں تھا, ہٹتا نہیں تھا. ایک دن کسی غریب کی چوکھٹ پہ پہنچا. ظاہر سی بات ہے اکثر مجبور ہو کر کے لوگ سود لیتے ہیں, لیکن اس کی اسلام نے اجازت نہیں دی. مجبوری کاہے کی؟ کھانے کے لیے سود لیتے ہو کیا فاقہ نبی کی سنت نہیں؟ بیٹی کی شادی کے لیے سود لیتے ہو, کیا ضرورت ہے ایک شادی میں 5 ڈش پکانے کی؟ بغیر کھانے کے بھی تو بیٹی کو رخصت کیا جا سکتا ہے. خوبصورت لباس شو روم سے خریدنے کے لیے سود لیتے ہو, کیا تمہیں پتا نہیں کہ نبی نے اپنی بیٹی کو شادی کے دن جو چادر اڑائی تھی اس چادر کے اندر کئی پیون موجود تھے. جب پیون والی چادر نبی اپنی بیٹی کو اڑا کے رخصت کر سکتے ہیں تو ہلکا سا دوپٹہ ہم بھی تو اڑا کے رخصت کر سکتے ہیں. نبی کے نام جان دینے کی بات کرنے والی قوم آخر نبی کے کردار پہ عمل کب کرے گی؟ نہیں, وہ عزت کے لیے, ناک کے لیے. ارے نادان, عبادت کر کے اگر کوئی تعریف مقصود رکھے تو اس کی عبادت بھی گناہ میں شامل ہوتی ہے. تعریف کی خاطر عبادت کرنا بھی جہنم میں لے جاتا ہے. اگر عبادت تعریف کے لیے, تعریف لالچ سے کی جائے تو وہ عبادت جہنم میں لے جائے گی. اگر گناہ تعریف کے لیے کرے تو گناہ کہاں لے جائے گا؟ آپ کہتے ہیں کہ بس سماج ناک بچانے کے لیے کہ دیکھو اس نے اپنی بیٹی کی شادی کیسے کی, چاہے سود سے پیسہ لینا پڑے. یہ جھوٹی شان ختم کرو. بندہ کسی کو عزت نہیں دے سکتا, اس لیے کہ مالک عزت صرف میرا اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. اللہ کے لیے عزت ہے, رسول کے لیے عزت ہے, مومنین کے لیے عزت ہے. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ, اور منافق اس کو نہیں جانتے. ارے دنیا کیا عزت دے گی جو خود عزت والی نہیں, وہ تمہیں عزت کیا دے گی؟ میرا اللہ عزت دے گا. اور جب خدا عزت دیتا ہے تو زمین کے اوپر رہو تو بھی عزت ملتی ہے, زمین کے اندر جاؤ تو بھی عزت ملتی ہے. اور میرے امام پکار اٹھتے ہیں, نکیرین کرتے ہیں, تعظیم میری فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے. عزت اللہ
अल्लाह रसूल की चौखट मिलती है। मजबूरियों का नाम देकर सूद को आम मत करो, मजबूरियों का नाम देकर के हराम को फरोग मत दो, वरना कुदरत तुमसे इज्जत छीन लेगी, नेमतें छीन लेगी, बरकतें छीन लेगी। उस जवान ने सूदी कारोबार शुरू किया और फिर जब वो उस वक्त तक टलता नहीं था जब तक के लोगों से वो वसूल नहीं कर लेता, और उसका कारोबार बड़े शबाब पर था। थोड़े ही दिन में उसका माल बहुत बढ़ गया। याद रखना, अल्लाह फरमाता है हम सूद को हलाक करेंगे और तिजारत को बढ़ाएंगे। सूद कितना भी बड़ा कारोबार हो जाए, एक होकर के रहता है, एक दिन वो बर्बाद होकर के रहता है। प्यारे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, हम भी शॉर्टकट में बहुत मालदार बनने के चक्कर में कभी कंपनी से जुड़ गए, कभी उस कंपनी से जुड़ गए, कभी उस कंपनी से जुड़ गए। कितना मिल रहा है महीने का? इतने हजार तशहीर करते फिरते मुझे तो इतना मिला, मुझे तो इतना मिला। फिर नतीजा ये होता है वो कंपनी बंद हो जाती है, लोग भाग जाते हैं। शॉर्टकट में मालदार बनने की कोशिश मत करो, हलाल की तवज्जो दो। और अगर कहीं जुड़ना है तो उससे पहले उलमा से मशवरा करो, उससे पहले मुफ्तियान इकराम और फुकहा से मशवरा करो। और वो भी वो नहीं जिनके पास सिर्फ टाइटल है, बल्कि उनसे मशवरा करो जिनके लिए कुरान कहता है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, बेशक अल्लाह से डरने वाले अल्लाह के बंदों में अहले इल्म है, जिनके दिल खशियत रब्बानी के गंजीने हो। अहले रुखसत से नहीं, अहले अजीमत से पूछो, गाफिलों से नहीं, खशियत रब्बानी का गंजीना जिनके कुल हैं। उठते हैं तो खुदा की याद में, बैठते हैं तो खुदा की याद में, लेटते हैं तो भी उनकी शान ये होती है अल्लदीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम। वो उठते बैठते लेटते हुए भी करवटों पर अल्लाह को याद करते हैं, वो अहले ज़िक्र हैं। उनसे पूछो, वो बताएंगे, हर ऐरा गहरा नहीं बताएगा। मेरे आका सलाम के दीवानों, तो एक दिन हबीब की हालत ये थी कि वो सूद का भत्ता वसूल करने के लिए गया, और जैसे ही वो अपने घर से निकला, वो माहौल इतना हसीन था कि छोटे छोटे बच्चे भी सूद से नफरत करते थे। बच्चों खेलते, बच्चों ने कहा हटो हटो, हबीब आता है। उसके पैरों का गर्द और गुबार खुदा की नाराजगी का सबब न बन जाए, दूर हट जाओ। कहते हैं कि जब कुदरत किसी को राह देना चाहती है तो फिर वो किसी खतीब और अदीब का मोहताज नहीं होता, कुदरत उसके लिए फिर बच्चों से भी रास्ते पैदा कर दे। बल्कि हमने तो अपने बुजुर्गों से यहां तक सुना है, अगर कुदरत किसी को अपनी तरफ राह देना चाहे तो आलाते गुनाह भी उसको वास करने लगते हैं। वाइज ये ना सोचे कि मेरी वजह से इनकलाब है, कुदरत जिसे अपनी तरफ बुलाना चाहती है गुनाह के आलात भी वास करने लगते हैं। कि आपने नहीं सुना, हजरत मालिक इब्ने दीनार एक गवैया थे, फन्ने मौसीकी के माहिर थे हजरत मालिक इब्ने दीनार। खुद कहते हैं कि एक बार मुजरे की महफिल में ढोलक बजाने गया, म्यूजिक बजाने गया, तबला बजाने। सारी महफिल खत्म हो गई तो लोग लौट गए, अपनी पार्टी के लोगों को लेकर मैं कमरे में लेटा, सब सो गए, मुझे नींद नहीं आई। मैं करवट बदल रहा था तो मेरे तबले से आवाज आई, मालिक क्या वो दिन नहीं आया कि तू पलट कर खुदा की तरफ आए? तबला बोल रहा है, तबला नसीहत कर रहा है। इसीलिए तो कुदरत को देने के बड़े अंदाज आते हैं, उसे नवाजने के बड़े अंदाज आते हैं। अल्लाहु अकबर। तो मेरे आका सलाम के दीवानों, नन्हे से बच्चों की ये नाजुक से जुमले दिल पर असर कर गए। लेकिन कहते हैं कि जब जख्म शदीद हो तो बहुत जल्दी नहीं भरता, जब सख्ती दिल पे ज्यादा हो तो बहुत जल्दी असर नहीं करती। फिर क्या था, वो आगे बढ़ा हबीब, और हबीब ने जो है दरवाजे पे खड़े होकर कहा कि लाओ मेरा हफ्ता दो। अंदर से आवाज आई, हबीब मेरे शौहर तेरे लिए पैसों का इंतजाम करने गए, अभी जाओ बाद में पहुंचा देंगे। उसने चिल्ला कर, तुम्हें पता नहीं जहां जाता हूं खाली नहीं लौटता, या तो दो मुझे, या मैं चिल्ला करके तुम्हारा पर्दा फाश कर दूं कि तुमने मुझसे कर्ज सूद पे लिया है, मुआशरे में जलील हो जाओगे। तो उस खातून ने कहा, मेरे शौहर तो घर में है नहीं,
कई दिन से फाका कशी घर में, हमने कर्ज के तौर पे बकरी का सर और बकरी के पैर मांग करके लाए थे, बस अगर तुम चाहते हो तो ये ले जाओ, फिर पैसे भी पहुंचा देंगे। उसने कहा तेरे बच्चे भूखे नहीं या मर जाएं, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, मैंने तो कुछ ना कुछ लेकर के जाना है। उसके बाद वो हबीब के दामन में बकरी का सर और पहिए डाल दिए गए और वो ले करके घर पहुंचा। और पहुंचने के बाद बीवी से कहा बहुत भूख लगी, अच्छे से पकाओ। जब पाए और सर बकरी के पकने लगे तो खुशबू उठी, दरवाजे पे दस्तक हुई, दरवाजा खोला गया तो एक दरवेश मर्द दरवेश कहता है क्या खुशबू आ रही है तेरे घर के खाने की, जरा कुछ मुझे खिला सकता है? हबीब ने बेमुरव्वती से कहा यार अगर मैं तुझे इसे खिला दूं तो तू मालदार नहीं होगा, अलबत्ता बकरी के पाए और सर जो मैं खुद सूद में वसूल करके लाया हूं, अगर मैं तुझे दे दूंगा तो मैं गरीब हो जाऊंगा, चल जा यहां से, मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। कहते हैं कि हर फकीर मांगने नहीं आता, कोई दरवाजे पे देने भी आता है। फिर क्या था, जाते जाते उस फकीर ने कह दिया हबीब वो दिन बहुत करीब है जब कुदरत की अदालत में कठेरे में हर शख्स को खड़ा किया जाएगा और अल्लाह उसके अमाल के बारे में पूछेगा। उस दिन कोई किसी का मददगार ना होगा, याद रख आज पलट वरना कल पलटने का मौका नहीं मिलेगा। और फिर वो बंदा चला तो गया, उसके जुमले ज़हनो दिमाग में घूमते रहे। भूख की शिद्दत सी बीवी से कहा लाओ दस्तरखान पे खाना रखो। जैसे ही हांडी से जो है वो ढक्कन हटाया तो क्या देखा कि वो पूरा खाना खून में तब्दील हो चुका है, पूरा खाना खून बन चुका है। अब हबीब की आंखें खुल गई, एक तो बच्चों का वो ताना, दूसरा फकीर की नसीहत, तीसरा हांडी का खून बन जाना। हबीब ने सोचा अब जिंदगी बदलना चाहिए, अब जिंदगी में तब्दीली आना चाहिए, अब जिंदगी के अंदर इनकलाब आना चाहिए, अब गुनाहों से रिश्ता तोड़कर मौला से रिश्ता जोड़ना चाहिए, अब बुराइयों से रिश्ता तोड़कर नेकियों से रिश्ता जोड़ना चाहिए। फिर क्या था, हबीब ने सोचा चलो तौबा करते हैं, लेकिन फिर सोचा तौबा किसी अल्लाह वाले के हाथ पर करेंगे, किसी अल्लाह के बरगजीदा बंदे के हाथ पे करेंगे। फिर क्या था, हबीब उन दिनों बसरा की जमीन पे रहता था, उसने जो सोचा कि जाए कहां, उसकी खुशनसीबी थी कि उन दिनों जमीन के ऊपर हजरत हसन बसरी जैसी हस्ती मौजूद थी जो मौला अली के मुरीद भी थे, खलीफा भी थे, हुजूर के रज़ाई बेटे भी थे, उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा का दूध पिया था। जब हसन बसरी की खानका में कदम रखा, हजरत इमाम हसन बसरी लोगों को नसीहत और वाज कर रहे थे, लोगों अल्लाह से सुलह कर लो, लोगों अल्लाह से सुलह कर लो, लोगों अल्लाह से सुलह कर लो, तौबा करो, खुदा के करीब हो जाओ। कितने भी पापी हो अगर तौबा करोगे तो माफ कर दिए जाएंगे, कितने भी बड़े मुजरिम हो अगर करोगे तो माफ कर दिए जाओगे। मुशरिकीन को तौबा के बाद बख्श देता है, कलमा पढ़ने के बाद बख्श देता है। काफिर कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाए वो बख्श देता है, अगर तुम तौबा करोगे तो बख्श दिए जाओगे। तेवर ये था कि कहते कहते आवाज निकली, अगर आज के दिन हबीब सूदखोर भी तौबा कर ले तो अल्लाह उसके पाप नहीं देखेगा, अल्लाह उसको भी बख्श देगा। कहते हैं कि वो महफिल के किनारे खड़े थे, वो करीब आए, कहा हजरत एक बार ये जुमला और कह दे, कहा आज की तारीख में अगर हबीब सूदखोर भी सच्ची तौबा कर ले अल्लाह उसको भी माफ कर देगा। फिर उसके बाद एक करीब आकर कहते हैं हुजूर एक मर्तबा ये जुमला और कह दे कि अल्लाह अकबर। हसन बसरी ने कहा अगर आज की तारीख में सबूल है तो आप गवा रहे लौटा दूंगा, जिसका याद नहीं सारा माल आज से अल्लाह की राह में वक्फ कर दिया है। इमाम हसन बसरी ने मुरीद किया, घर की तरफ चले, आज दिल को बहुत सुकून था, इसलिए कि दिलों का सुकून पैसों के बल पे नहीं खरीदा जा सकता, बल्कि खुदा की रजा की वजह से दिलों को सुकून मिलता है, अल्लाह के जिक्र की वजह से दिलों को सुकून मिलता है। हबीब घर की तरफ जा रहे थे अब तौबा करके, अभी भी बच्चे खेल रहे थे, बच्चे कहते हटो हटो, हबीब अल्लाह का हबीब बन करके आ रहा है। आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे। लोग कहते सोशल मीडिया से इज्जत मिलती है, अखबारों में तस्वीर छपाने से इज्जत मिलती है। उस वक्त तो कौन सा सोशल मीडिया था, ये तौबे हबीब की खबर किसने बारे छाप दी थी। पता चला बाजारी इज्जतें मीडिया से मिल सकती है, लेकिन नेकियों की वजह से कल्बों की इज्जत अल्लाह अता फरमाता है। नन्हे से बच्चों ने कहा हटो हटो हटो, हबीब अल्लाह का हबीब बनकर आ रहे, आंखों में आंसू। मौला इतना बागी था, तौबा क्या कर ली कि बच्चे बच्चे के दिल में मोहब्बत तूने पैदा कर दी। और फिर वो हबीब
جب سچی توبہ کر چکے تو مرتبہ یہ پایا کہ اسی حبیب کو دنیا حبیب اجمی کے نام سے جانتی ہے. اور امام حسن بصری جیسی ذات کہتی ہے کہ قیامت میں اللہ اگر مجھ سے پوچھے گا کہ تو دنیا سے میرے لیے کیا لایا ہے تو میں حبیب اجمی کو پیش کروں. توبہ حسن بصری کے ہاتھ میں کی, لیکن حبیب اجمی کا مقام کیا ہو گیا سنیے, اور حیران رہ جائیے کہ قدرت جب نوازتی تو کس شان سے نوازتی ہے. کمنٹ شیئر ضرور کریے.